ओके जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सांबा। तो मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि सांबा किस सिनेरियो के अंदर हम यूज करते हैं। एनएफएस को हम लोगों ने डिटेल में देख लिया। एनएफएस इज फास्ट एंड कन्वीनियंट, बट इट आल्सो हैज अ मेजर डिसएडवांटेज। इट वर्क्स ओनली बिटवीन लिनक्स एंड यूनिक्स मशीन्स। तो ये सिर्फ लिनक्स और यूनिक्स की मशीन्स में काम करता है। टू ऑफर access to other types of clients, you will need to use file sharing protocol that is available on those clients as well. The common internet file system is such a protocol and it is offered by the Linux Samba server. अब वो क्या कहता है जी कि जब हम हमारे पास क्लाइंट जो है ना, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के वो हो सकते हैं। तो हमें एक ऐसा प्रोटोकॉल चाहिए जो उनके साथ बातचीत कर सके। और वो कॉमन इंटरनेट फाइल सिस्टम के नाम से एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि विंडोज से विंडोज पे और विंडोज से प्रिंटर पे और लिनक्स से प्रिंटर पे इस तरह से उन ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ काम कर सकता है। तो उसको अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करने के लिए आपको सांबा सर्वर कॉन्फ़िगर करना पड़ता है और इंस्टॉल करना पड़ता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको इसको इंस्टॉल करने की या क्लाइंट मशीन पे आपको इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, बाय डिफॉल्ट उस पे मौजूद होता है। बट लिनक्स का जो सर्वर है उसके ऊपर ये मौजूद नहीं होता, तो इसको आपको खुद से डाउनलोड और इंस्टॉल करना पड़ता है। इन दिस चैप्टर we will learn about this. Samba is a very versatile service that you can use for different purpose on your network. कहता है जी कि सांबा एक ऐसा वर्सटाइल किस्म की सर्विस है जिसको आप अपने नेटवर्क पे इंस्टॉल कर सके, उसे डिफरेंट मकासद या डिफरेंट जो वो फैसिलिटीज हैं वो हासिल कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम फाइल शेयरिंग, इट कैन शेयर प्रिंटर एंड ऑल्सो ऑफर विंडोज डोमेन सर्विस सच एज डायरेक्टरी सर्विसेज। वो यहाँ पर ये समझा रहा है कि ना सिर्फ सांबा के जरिए से आप फाइल शेयर करवा सकते हैं, बल्कि प्रिंटर्स को भी शेयर कर सकते हैं और विंडोज डोमेन सर्विस को भी यूज कर सकते हैं, जैसे एक्टिव सर्विस डायरेक्टरी जिसका नाम आपने सुना होगा, उसको भी हम यहाँ पर यूज कर पाते हैं। यू कैन इवन इंटीग्रेट Samba into a Active Directory domain and make it member server। अब ये सारी बातें आपको ऑलरेडी पता है कि एक्टिव सर्विस डायरेक्टरी के जरिए से भी हम लोग ये सारे काम कर सकते हैं और उसको इनेबल किया जा सकता है Samba के जरिए से। This means that all users in Active Directory gets easy access to resources you offer on the Samba server. The most popular Samba use of Samba, however, is the file server। कहता है जी कि और भी काफी सारी मकासद हैं Samba सर्वर के, लेकिन आमतौर पे हम लोग फाइल सर्वर के तौर पे से यूज करने जा रहे हैं और हमारा मकसद भी यही है। सेटिंग अप अ Samba फाइल सर्वर। अब ये कुछ स्टेप्स हैं जो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और ये 7 स्टेप्स अगर आपने कंप्लीट कर लिए तो आपका सांबा सर्वर क्लाइंट साइड और सर्वर साइड जो है वो कॉन्फ़िगर हो जाएगी। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, क्रिएट अ डायरेक्टरी। हमें एक फोल्डर बनाना है ऑन द लिनक्स फाइल सिस्टम ऑन द सांबा सर्वर। कहता है जी कि वो कंप्यूटर वो सर्वर जिसको आपने जिस पे सांबा इंस्टॉल करना है, उसमें आपने पहले एक फाइल या डायरेक्टरी बनानी है लिनक्स फाइल सिस्टम को यूज करते हुए। इट नीडेड इफ नीडेड क्रिएट लिनक्स यूजर्स। कहता है जी अगर आपको जरूरत है तो लिनक्स के यूजर्स भी बना लें, अगर जरूरत है। ये मैंडेटरी नहीं है, बट इनकी जरूरत कभी कभी हमें कुछ सिनेरियोज में पड़ सकती है। एंड गिव द अप्रोप्रिएट परमिशंस टू द डायरेक्टरी यू जस्ट क्रिएटेड। कहता है जी कि जो आपने डायरेक्टरी बनाई है ना, इसके लिए उनको कोई परमिशंस दे दें ताकि आइंदा आने वाले फ्यूचर में ये वहां पर कोई फाइल चेंज कर सकें, एडिट कर सकें। अब अगर तो ये डिपेंड करता है सिनेरियो के ऊपर। तो जब इस तरह का कोई सिनेरियो आएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस पॉइंट 2 का मतलब क्या था। ये अभी तक हम जितने भी काम कर रहे हैं, हमने एक फोल्डर बनाया जिसको डायरेक्टरी कहते हैं, या हम लोगों ने कुछ लिनक्स के यूजर्स बनाए, और जो हम अब अगला काम करने जा रहे हैं सांबा का सर्वर इंस्टॉल करने जा रहे हैं कंप्यूटर पे सर्वर पे। ये तीनों काम हम सर्वर साइड पे कर रहे हैं। फिर अगला जो काम हमने करना है वो क्या है जी, हम लोगों ने जिस चीज को शेयर करना है ना उसके मुतालिक कुछ हिदायत, कुछ इंफॉर्मेशन हम लोगों ने इस फाइल के अंदर सांबा smb.conf के अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशंस, कुछ लाइंस हमने लिखनी है, और वो बड़ी इजी सी लाइंस।
क्रिएट अ सांबा सर्वर, सांबा यूजर अकाउंट दैट हैज एक्सेस टू द शेयर। कहते जी अब आपने क्या करना है, अब आपने करना ये है कि जो सांबा इंस्टॉल कर लिया, उसकी रिलेटेड कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करनी है, अब आपने सांबा के यूजर्स बनाने हैं। एनएफएस में हमें जो बाय डिफॉल्ट लिनक्स के यूजर्स थे उनकी आईडियां चल जाती थी, बट अब हमें क्या करना है कि सांबा के हमें यूजर्स अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, और फिर क्या करना है जी आपने, जो आप अकाउंट्स बनाएंगे उसके बाद आपने सर्विस को रीस्टार्ट करना है, और अब आपको एक और काम करना पड़ेगा, और आपको एससी लिनक्स को बताना पड़ेगा कि हमारे पास कुछ सांबा के क्लाइंट्स हैं और ये फाइल्स हम उसके साथ शेयर करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आपको कुछ इजाफी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एससी लिनक्स का मतलब होता है सिक्योरिटी इनहैंस्ड लिनक्स। सिक्योरिटी इनहैंस्ड लिनक्स। तो जब आपने कुछ ज्यादा परमिशंस या ज्यादा कंट्रोल करना होता है आईपी टेबल्स के अलावा या फायरवॉल से हट के, आपने कंप्यूटर के अंदर या सर्वर के अंदर आपने कुछ कंट्रोल्स या मेजर्स लेने होते हैं, तो आप तब आप एससी लिनक्स को यूज करते हैं। ठीक है, ओके। Uh, a few of the previous steps require further explanation. अब यहाँ पर कुछ further explanation आपको दी गई है। Let's start with the user account. ये सबसे जरूरी है। देखें, फाइल सिस्टम जो हमने बनाया था वो तो जाहिर सी बात है उसके अंदर हमने फाइलें रखनी है, सॉरी डायरेक्टरी जो बनाई थी उसके अंदर हमने डाटा शेयर करना है, वो तो उसके लिए हम बना रहे हैं। वो हमने उधर भी बनाया था, एनएफएस के अंदर भी डाटा के नाम से, तो वो तो हमें समझ आती है। लेकिन अगली जो बात हमने की थी कि हमने यूजर बनाने हैं, लिनक्स के भी बनाने हैं और सांबा के भी बनाने हैं, तो यहाँ वो क्यों बनाए जा रहे हैं ये समझाया जा रहा है। तो कहते हैं जी देयर आर डिफरेंट वेज टू ऑफर यूजर एक्सेस इन सांबा which is also further explained in the next section, तो वो हमें आगे समझाई जाएगी। To set up basic Samba server, you will need to do the following exercise. You will need both a Linux user and a Samba user. कहते हैं जी कि अगर आपने सांबा सर्वर बनाना है ना, तो आपको दोनों की जरूरत है, लिनक्स के यूजर की भी और सांबा के यूजर की भी। अब क्यों, ये देखते हैं। द लिनक्स यूजर इज यूज्ड फॉर लिनक्स परमिशंस ऑन द लोकल लिनक्स फाइल सिस्टम। कहता है कि देखें, जो क्लाइंट है ना वो है विंडो का। अब जब वो लिनक्स पे आएगा, तो उसने लिनक्स की फाइल्स को जब एक्सेस करना है, तो ये लिनक्स की रिक्वायरमेंट है कि जो फाइल्स है ना वो सिर्फ लिनक्स के यूजर्स के साथ शेयर होंगी। तो अगर ये अकाउंट नहीं बना हुआ होगा तो वो फाइलें एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसलिए जरूरी है कि आपने जो सांबा का वो यूजर है जो मतलब डाटा को एक्सेस करना चाह रहा है, वो उसको परमिशन हो। ठीक है, तो उसके लिए आपने लिनक्स का वो बनाना है यूजर। A window user cannot authenticate with the credentials of Linux user. However, कहते हैं जी कि अब विंडो का जो यूजर है ना वो अपना यूजर नेम पासवर्ड देगा, वो लिनक्स पे लगेगा ही नहीं। लेकिन अगर लिनक्स का वो यूजर बन के आ रहा है ना, तो उसको यूजर नेम पासवर्ड दिया गया है, तो वो फाइल्स तक पहुंच जाएगा और उसको फाइल्स को एक्सेस कर पाएगा। दिस इज व्हाई you will also need a Samba user with the same name on the Linux user। कहता है जी ये रीजन है कि आपको सांबा यूजर जो है ना वो भी बनाना पड़ेगा, बिल्कुल उसी नाम के साथ जो लिनक्स का वो बना है। Typically, the window user needs to work only with Samba user। कहता है लेकिन आम तौर पे जो विंडो का यूजर होता है ना उसको सांबा यूजर के साथ ही काम करना होता है, या वो जो सांबा का अकाउंट है उसके साथ उसका मतलब होगा। Which also means that only the password of the Samba user is relevant। तो कहता है जी कि जो सांबा की सर्विसेज वो लेना चाह रहा है उसके लिए उसको सिर्फ सांबा का यूजर नेम पासवर्ड चाहिए होगा। द लिनक्स यूजर इज फॉर लोकल लिनक्स एक्सेस ओनली। अगर लिनक्स का जो अकाउंट बनाया जा रहा है वो लोकल एक्सेस के लिए है। ठीक है, यानी कि सर्वर के अंदर अगर आपने कोई नई फाइल ऐड करनी है या कोई चेंजिंग करनी है तो उनके लिए लिनक्स का आपको चाहिए। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर यू विल ओनली नीड टू मेक श्योर दैट इट हैज द अप्रोप्रिएट राइट्स। तो वो कहता है जी जो आप एडमिनिस्ट्रेटर है ना, तो आपने देखना है कि क्लाइंट को किस फाइल की कितनी एक्सेस देनी है, तो ये आपके ऊपर है। टू डिफाइन द सांबा शेयर, you will put the Samba main configuration file, which is etc Samba
smb.conf। कहता है जी कि आपने कुछ सांबा की जो भी शेयरिंग करनी है ना, उसके हवाले से आपने एक फाइल है, मेन फाइल है सांबा की, उसके अंदर चेंजेस करनी है, और वो उसका नाम क्या है, etc सांबा smb.conf। ठीक है, तो ये वो फाइल है जिसको जब आप ओपन करेंगे तो इसके अंदर आपने कुछ चंद तीन चार बातें लिखनी है, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कहता है जी, टू बेसिक शेयर डेफिनेशन इज वेरी सिंपल। इट गिव्स अ नेम टू द शेयर and it tells Samba what to share. Minimum share definition might appear as follows। कहता है जी कि आपने ना जो मिनिमम शेयरिंग करनी है ना, वो इस पैटर्न में करनी है, ठीक है। और वो पैटर्न क्या है कि आपने एक तो नाम दे देना है, माई शेयर, या लेट्स सपोज अगर आप लोग कोई सॉन्ग्स शेयर कर रहे हैं तो आप लिख सकते हैं सॉन्ग्स शेयर। आप कोई डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे हैं तो आप डॉक्यूमेंट शेयर। तो यहाँ पे आपने कोई नाम देना है ऐसे ही स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। फिर Kadaji, when defining a share, you can also use many options to define to whom and with which access permissions। अब ये सारी चीजें जो है ना आगे हम लोग डिस्कस करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ पे वो क्या समझा रहा है, कहता है जी कि सबसे पहले आपने अपनी शेयरिंग का कोई नाम दे दिया, ठीक है। उसके बाद आपने बताया कि कौन सा फोल्डर या डायरेक्टरी आप शेयर कर रहे हैं, तो उसकी लोकेशन बता दी। कमेंट्स हैं, आप यहाँ पे कमेंट्स दे सकते हैं, अपनी मर्जी से ना भी दें तो कोई मसले वाली बात नहीं है, ये स्किप हो सकता है। अलाउ होस्ट्स, तो क्लाइंट्स कौन से आएंगे, ये यहाँ पर ना हम लोग यूजर्स के नाम भी दे सकते हैं, यहाँ पर हम लोग पूरा नेटवर्क दे सकते हैं। इट्स अप टू अस कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं। राइटिंग की परमिशन देना चाहते हैं, यस नो में जवाब दे सकते हैं। पब्लिक मतलब सारे लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ये फाइल या फोल्डर जो है वो किन के लिए बनाया जा रहा है, तो यहाँ पर आप लोग पब्लिक को यस नो कर सकते हैं। राइट लिस्ट, कि कौन कौन इसके अंदर मतलब रीड तो सारे कर सकते हैं, लेकिन राइट कौन कौन कर सकता है। तो यहाँ पर राइटिंग में आपने माई ग्रुप के नाम से एक ग्रुप बनाया है, और जो भी माई ग्रुप का ऐसा होगा सिर्फ वो लोग इसको कर सकेंगे, बाकी नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पर इसकी यही डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी हुई है। The option public, yes, makes the public share that is accessible to everyone who has the Samba account and authenticate to server। ये अब सारी चीजें आप लोगों को जो मैं ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ इन के अंदर बताई जा रही हैं। Apart from the definition of many shares, you will also need find a global section in this beginning of the each file। ठीक है, ये भी आगे हम लोग जब सामा फाइल को ओपन करेंगे तो आप एक ग्लोबल का सेक्शन भी देखेंगे। ये वो सेक्शन है माई शेयर वाला जो हमने बनाया है, ठीक है, और यही हमारा पार्ट है। ये मिनिमम हमें ये बात समझ होनी चाहिए, ठीक है। इस बात की अगर आपको समझ है ना, तो आप लोग बड़ी आसानी के साथ जो फाइल शेयरिंग है वो कर सकते हैं। ओके, तो ग्लोबल सेक्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इन दिस सेक्शन यू विल फाइंड द जेनेरिक पैरामीटर्स for your Samba server is using, such as its work group name, the network interface on which it is listening, and locations to which it writes। And तो वो यहाँ पर कहता है जी कि आपको ना कुछ जेनेरिक पैरामीटर्स जो है ना वो यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे वर्क ग्रुप का नाम, अब वर्क ग्रुप का नाम ये है, जैसे यहाँ पर माई ग्रुप दिया हुआ है, बिल्कुल ये वर्क ग्रुप का नाम है, ठीक है। जो नेटवर्क इंटरफेसेस हैं, वो नेटवर्क इंटरफेसेस आपने वहाँ पे पढ़े हुए हैं, आईपी टेबल्स की कॉन्फ़िगरेशन वगैरह के अंदर, वहां पर आपने ये चीजें पढ़ी थी, ठीक है। तो ये वो चीजें हैं। तो यहाँ पर आप लोग बहुत सारी जो जेनेरिक चीजें हैं उनको डिफाइन कर सकते हैं, और वो फिर अगर आप अपनी कोई कॉन्फ़िगरेशन देते हैं तो वहां पर चेंज हो सकती हैं, वेरी हो सकती हैं, वो वाली अप्लाई होंगी। अगर अगर आपने नहीं वहां पे कोई चीज दी, आपने कोई चीज मिस की है, तो फिर जेनेरिक या ग्लोबल जो वो होता है ना कॉन्फ़िगरेशन, वो चलेगी। यहाँ पर देखें, किसी ने smb.conf को ओपन किया, तो यहाँ पर ग्लोबल सेक्शन आपको नजर आ रहा है, और ग्लोबल सेक्शन की कुछ यहाँ पर आपको चीजें नजर आ रही हैं, जैसे वर्क ग्रुप, माई ग्रुप, सर्वर सेटिंग, सांबा सर्वर वर्जन, और यहाँ पर उसका वर्जन आ रहा होगा 1.2.3, जो भी वर्जन होगा सांबा का, ठीक है, वो आपको नजर आ रहा होगा। और नेट बायोस ने माई सर्वर इंटरफेसेस हैं यहाँ पर। अब वो जो नेटवर्क इंटरफेसेस हमने बताए थे कि किस किस से नेटवर्क इंटरफेस से ट्रैफिक को इन होने देना है या सांबा सर्वर तक पहुंचने देना है, तो यहाँ पर उन्होंने वो दिया हुआ है कि इथरनेट 0 से, और बाकी जो फिजिकल पोर्ट्स हैं बेसिकली उनकी बात हो रही है, ठीक है। और ये वो नेटवर्क्स हैं जिनके जरिए से आपने मतलब सांबा तक
चीजों को आने देना है, ठीक है। होस्ट कौन कौन से अलाउ हैं, तो ये लोकल होस्ट है आपका, और दूसरा जो आपने बनाया है ये, ठीक है। तो ये कुछ होस्ट्स हैं प्राइवेट नेटवर्क या डीएचसीपी के जरिए से जो है, और ये अफीफा, सॉरी अफीफा नहीं, ये लोकल होस्ट का जो वो आईपी है, वो वाला है, ठीक है। तो ये दो होस्ट बाय डिफॉल्ट आपको अलाउ होंगे। डायरेक्टली आता हूँ अपने काम के ऊपर। यहाँ पर एक जो ये दी हुई है कमांड, इसको मैं आगे ही एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाते हैं। अभी हम लोग सर्वर बनाने लगे हैं। मैंने आपको कहा था फाइल शेयरिंग क्लाइंट और सर्वर दोनों साइडों पे हो रही होती है। तो हम लोग अभी जो कॉन्फ़िगरेशन सीख रहे हैं ये सर्वर साइड। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक फोल्डर बना लेना है, मेक डायरेक्टरी, ठीक है। डायरेक्टरी क्रिएट करनी है सांबा फाइल्स के नाम से, डाटा के नाम से, फाइल्स के नाम से, शेयरिंग के नाम से, माई शेयर के नाम से, किसी नाम से आपने एक फोल्डर बना लेना है, एक डायरेक्टरी बना लेनी है। परमिशंस चेंज कर लेनी है, ठीक है। ये आप को लास्ट वो उसमें एनएफएस में मैंने बता दिया था, और वैसे भी आपने यूजर ग्रुप मैनेजमेंट वगैरह में फाइल परमिशंस के ऊपर बात की हुई है, तो ये चीजें आपको ऑलरेडी पता है। देन एज अ रूट यूज यम माइनस वाई इंस्टॉल सांबा, सांबा कॉमन और सांबा क्लाइंट, एंटर दबाएंगे तो ये क्या करेगा, यम वो है एक सॉफ्टवेयर पैकेज मैनेजर, इसके जरिए से आप इंस्टॉल करवा रहे हैं सांबा को, और सांबा को कंप्लीटली इंस्टॉल करा रहे हैं, जो कॉमन सांबा है उसको भी और सांबा क्लाइंट को भी, ठीक है। यानी कि आप कंप्लीटली जितनी भी उसके अंदर चीजें आती हैं वो सारी इंस्टॉल कर रहे हैं। और माइनस वाई का मतलब है कि मुझसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, यस नो पूछने की जरूरत नहीं है, बस इसको डाउनलोड करो और इंस्टॉल कर दो। यम को इंस्टॉल करने का फायदा आपको पता है कि इसमें जो डिपेंडेंसी हेल है ना, वो प्रॉब्लम सॉल्व किया गया था। डिपेंडेंसी हेल प्रॉब्लम से मुराद ये है कि फर्ज करें कि एक सॉफ्टवेयर है जैसे सांबा है, ये किसी और सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंट है। तो ऐसा हो सकता है कि सांबा आपने ठीक डाउनलोड और वो किया हुआ है, लेकिन जो नीचे उसकी वो बेस है या डिपेंडेंसी है वो सॉल्व नहीं हुई, वो वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हुआ। तो ये क्या करता है, यम उनको ऑटोमेटिकली रिजॉल्व कर देता है, ठीक है। तो यम येलो डॉग अपडेट मैनेजर, ठीक है, ये एक बड़ा ही वेल नोन और बहुत ज्यादा यूज किया जाने वाला सॉफ्टवेयर पैकेज मैनेजर है। तो इसको बहुत ज्यादा लोग पसंद करते हैं और यूज करते हैं, ठीक है। तो ये वो है, तो ये वाली कमांड है, ये जो मैंने अभी हाईलाइट की है, ये आपने लिखनी है, एंटर दबाना है। टर्मिनल पे आप लिखेंगे, ठीक है, एंटर दबाएंगे, और आपके लिए आपके कंप्यूटर पे आपके सर्वर के ऊपर सांबा इंस्टॉल हो जाएगा। जब सांबा इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर आपने ये वाली फाइल ओपन करनी है, वही वी आई कैट करके जो मर्जी कमांड लगाए, उसके जरिए से आपने इस फाइल को ओपन करना है, ईटीसी सांबा एस एम बी कॉन्फ। ये जब आप फाइल ओपन करेंगे ना किसी भी एडिटर में, जी एडिट में, विम में, वी आई करके, कैट करके, कोई भी कमांड लगा के आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन जब आपने कर लिया, फिर क्या होगा, फिर आपने ना इसके अंदर कुछ चेंजेस करनी है। सबसे पहले आपने वर्क ग्रुप का नाम चेंज कर देना है, ठीक है। वर्क ग्रुप का जो पैरामीटर है ना, उसका नाम आपने माई सांबा रख लेना है। ये जरूरी नहीं कि माई सांबा रखें, आप कोई और नाम भी रख सकते हैं। वर्क ग्रुप बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा होगा, माई ग्रुप। चाहे तो माई ग्रुप रख लें, लेकिन ये बेहतर ये है कि आपने अपना एक ग्रुप बनाया है ना, तो आप अपना नाम दें इसको, ठीक है। तो सपोज आपके अगर कॉलेज का नाम है, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम है, आप कोई भी नाम देके वर्क ग्रुप बना लेंगे, ठीक है। तो ये माई सांबा जरूरी नहीं कि एज इट इज रट्टा लगाना है और यही लिखना है, आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। बट एक चीज यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, और वो ये है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ लोगों को लेट्स सपोज लिनक्स की समझ नहीं है, तो वो अगर इस बुक से देख रहे हैं ना, तो इस बुक से देखते हुए ऐसा पॉसिबल है कि जो मार्किंग करने वाला बंदा है उसको यहाँ पे माई सांबा एज इट इज नहीं ना नजर आया, तो उसने आपके नंबर काट लिए हैं। लेकिन हकीकत में प्रैक्टिकली आप यहाँ पे माई सांबा की जगह कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा हो सकता है, अगर बैड लक है तो माई सांबा अगर आपने नहीं लिखा तो हो सकता है आपके नंबर कट जाए। तो ये भी पॉसिबल है, ठीक है। बट आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं, माई सांबा भी दे सकते हैं। ओके जी, देन आप लोगों ने क्या करना है, गो टू द बॉटम ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन फाइल एंड ऐड द फॉलोइंग शेयर कॉन्फ़िगरेशन। अब वो कहता है जी आपने बॉटम में चले जाना है, इसी फाइल को जिसको आपने ओपन किया हुआ है, इसमें एक चेंज, दो चेंजेस हो रही हैं, ठीक है। एक चेंज आपने कर दी है,
etc samba.smb.conf को आपने ओपन किया और उसमें आपने वर्क ग्रुप को कोई नाम दे दिया, माई ग्रुप था उसमें आपने माई सांबा या कुछ भी नाम दे दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर जो आप शेयरिंग कर रहे हैं ना, उसमें कोई नाम देना है। जैसे मैंने कहा था माई शेयर दे दें, सांबा फाइल्स दे दें, कोई और डाटा जो भी आपका वो पसंदीदा है, आप नाम याद रख सकते हैं, वो कुछ कॉन्फ़िगरेशन दे दें, ठीक है। वो दी, उसके बाद आप जितनी लाइनें लिखेंगी ना वो इस लाइन में आ जाएगी, ठीक है। तो कमेंट से सबसे पहले कमेंट आपने दिया जी सांबा फाइल्स, सॉन्ग्स, डॉक्यूमेंट्स कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं कि आगे सांबा फाइल्स ही लिखना है, नहीं भी लिखेंगे कोई मसले वाली बात नहीं। पाथ मस्ट देना है, ये जरूरी है। इसको अगर आपने छोड़ दिया तो काम खराब हो जाएगा। और ये वो फोल्डर है जो आपने ऊपर बनाया था, ये वो डायरेक्टरी है जिसमें आप जो शेयरिंग करना चाहते हैं ना चीजें वो रखेंगे, ठीक है जी। ओके, डन हो गया जी, ये भी हमें समझ आ गया। राइटेबल, यस। हम कह रहे हैं कि जी हम लोग ना जितने लोग भी मतलब इसको एक्सेस करेंगे ना इन फाइल्स को, तो वो इनके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, कुछ मतलब जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस है वो कर सकते हैं, देख भी सकते हैं और उसको चेंज भी कर सकते हैं। राइटेबल यस कर दिया। वैलिड यूजर्स, अब हम कह रहे हैं जी लूसी, लिंडा और लूरी, ये तीन लोग वो हैं कि जिनको इस फोल्डर तक एक्सेस देनी है। दैट्स इट। अब हमने दो काम करने हैं, हम लोगों ने अकाउंट बनाने हैं तीनों लोगों के, लूसी, लिंडा और लोरी के, ठीक है। इन तीनों के हमने अकाउंट बनाने हैं, दो दो अकाउंट बनाएंगे, एक लिनक्स का बना देंगे और एक सांभा का। देखें कैसे बनता है। लिनक्स के अंदर आपको यूजर क्रिएट करना आता है, यूजर ऐड लूसी, यूजर ऐड की कमांड लिखेंगे, आगे जो भी नाम देना चाहते हैं वो देंगे, जैसे लूसी है, एंटर दबाएंगे, यूजर का अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। क्रिएट अ यूजर अकाउंट फॉर यूजर लूसी, डोंट सेट द पासवर्ड। यहां पर आप लोगों को पासवर्ड सेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पासवर्ड सेट किया तो फिर आपको सांबा का भी पासवर्ड लगाना पड़ेगा और लिनक्स का भी लगाना पड़ेगा। तो आप तो चाह रहे हैं कि बंदा एक आए सिस्टम के ऊपर, वो उसका जो यूजर नेम और पासवर्ड है सांबा के लिहाज से वो दे, एंटर हो और वो अपना काम करे, वो उसको जो फाइल चाहिए वो ले ले। तो आपको यहाँ लिनक्स के लिए पासवर्ड सेट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सांबा यूजर डोंट नीड अ पासवर्ड ऑन द लिनक्स सिस्टम। उसकी लिनक्स सिस्टम के साथ कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, कोई यूजेज है ही नहीं, उसको कोई जरूरत ही नहीं है, उसने कुछ वहां पर चेंजेस तो करनी ही नहीं है। बस वो तो इसलिए बनाया जा रहा है अकाउंट कि उसको सिस्टम जो है ना वो पहचान ले, और वो जो फायरवॉल पे कोई प्रॉब्लम होना है वो प्रॉब्लम ना हो, तो उसके लिए हमने ये काम कर दिया। फिर क्या करना है, यूज एस एम बी पासवर्ड -a लूसी टू क्रिएट सांबा यूजर लूसी। अब वो क्या कह रहा है, अब वो कहता है जी आपने एस एम बी पासवर्ड PASSWD ये कमांड लगानी है। सांबा अगर इंस्टॉल्ड है ना, ये कमांड लगाने के बाद आपने कहा कि एक बंदे का अकाउंट बनाओ जिसका नाम क्या है, लूसी। एंटर दबाएंगे, उस बंदे का लूसी के नाम का जो अकाउंट है ये सांबा अकाउंट भी बन जाएगा। तो 7 नंबर जो पॉइंट है ये बेसिकली सांबा अकाउंट बना, ठीक है जी, बन गया। फिर क्या करना है, फिर वो कहता है जी कि आपने ना सर्विस एसएमपी रीस्टार्ट करना है। जाहिर सी बात है कि आप जो चेंजेस कर रहे हैं, इस फाइल को आपने क्लोज कर दिया था, लेकिन ये तब इम्प्लीमेंट होगा, ये सारी जो आपने कहानी की है ये सब तब इम्प्लीमेंट होगी जब सर्विस रीस्टार्ट होगी। सर्विस रीस्टार्ट नहीं करेंगे ये काम नहीं करेगी। आपने कर दी, उसके बाद चेक कर लें कि क्या सर्विस रीस्टार्ट होगी है, तो चेक कॉन्फिग एसएमबी ऑन। और ये आपको मतलब जब आप कंप्यूटर रीस्टार्ट करते हैं तब भी ये काम करना पड़ता है, चेक कॉन्फिग एसएमबी ऑन। इससे आपको स्टेटस पता लगता है कि क्या ये वो मतलब सर्विस स्टार्ट है या नहीं है, किस हालत में है। तो आ, ये आपने देखा होगा कि जितनी भी हमने कॉन्फ़िगरेशंस की हैं उनमें ये दो कमांड्स 8 नंबर वाली आती आती हैं। 9 नंबर पॉइंट पे चले गए जी, अभी हम लोग सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, हम लोग क्लाइंट पे कोई नहीं गए। देखें क्या करना है, कहता है जी यूज एसएमबी क्लाइंट। एसएमबी क्लाइंट एक कमांड है, आपने ये लिखनी है -L। आप कह रहे हैं जी कि मैं ना एसएमबी क्लाइंट के तौर पे लॉगिन होना चाहता हूँ। कहाँ होना चाहता हूँ, लोकल होस्ट पे। तो जो आपका सांबा सर्वर क्योंकि इस वक्त लोकल होस्ट भी आपका मतलब आपका क्लाइंट भी यही है, सर्वर भी यही है, ठीक है। ये सेम कंप्यूटर आपका सर्वर है, क्लाइंट है। तो आपने सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन कर ली, अब आप क्लाइंट के तौर पे चेक कर रहे हैं कि क्या सर्वर चल रहा है, नहीं चल रहा, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। तो आपने क्या लिखा, एसएमबी क्लाइंट लॉगिन करने दो मुझे, क्लाइंट के तौर पे लॉगिन करने दो, कहाँ पर, मेरे अपने कंप्यूटर पे लोकल होस्ट पे।
This will show you the current Samba server parameters, and you will see the share you just created is listed. The SMB client hyphen sign L will show you a login prompt, and you will ignore by just entering twice. ठीक है। अब वो कहता है जी कि आपने जब ये आप लिखेंगे ना, तो वो आपको कहेगा पासवर्ड एंटर करो। तो आपने क्या करना है, 2 दफा एंटर दबा देना है। जब आप एस एम बी क्लाइंट आइफन साइन एल लोकल होस्ट लिखेंगे ना, तो एंटर 2 दफा दबाएंगे तो आप लॉगिन हो जाएंगे, और आपको नजर आएगा कि आपने वो जो शेयर करवाया था ना फोल्डर, जिसका नाम था सांबा फाइल्स, वो नजर आना शुरू हो जाएगा। अगर आपको ये नजर आना शुरू हो जाए, इसका मतलब है आपका सर्वर ओके हो गया, सर्वर पे जितनी कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड थी वो कंप्लीट है। क्लियर हो गया जी। ओके। सांबा एंड एससी लिनक्स। अब सांबा तो हम लोगों ने कर लिया कॉन्फ़िगर, लेकिन एससी लिनक्स के साथ भी अभी हमें कुछ काम और बाकी है। वो क्या है, कहता है यू जस्ट क्रिएटेड अ सांबा शेयर, बट फॉर नाउ इट वोंट वर्क। कहता है जी कि ये काम नहीं करेगा, मतलब जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए काम नहीं करेगा। दिस इज बिकॉज यू मस्ट अप्लाई सम एससी लिनक्स सेटिंग्स बिफोर बीइंग एबल टू यूज सांबा ऑन रेडिट। कहता है जी कि अब आप चाह रहे हैं कि सांबा जो है ना, वो उसकी सर्विसेज दी जाए रेड हैट के जरिए से, तो आपको एससी लिनक्स में कुछ चेंजेस करनी पड़ेगी। ये बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड नहीं है। ये एक थर्ड पार्टी कह लें ऐप है, या एक एक्सटर्नल ऐप है। ठीक है, ये एक एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर है या सर्विस है। अपार्ट फ्रॉम सम booleans which you can use, the most important changes required is that you set the directories that you want to share with Samba to the SMB share T context type. If you want to grant access to the Samba shared directory to another file sharing service, you can also set the context टाइप टू पब्लिक कॉन्टेक्स्ट ही। ठीक है जी। अब यहाँ पर वो क्या कहता है जी कि अगर आपने ना कुछ छोटी मोटी चेंजेस हैं जो आपने करनी है, वो क्या है, वो आगे कॉन्फ़िगरेशन में आपको नजर आ जाएंगी। उसके अलावा वो कहता है जी आपने सांबा शेयर टी के नाम से ना अम, उसको यूज करना है, एक पैरामीटर को, और उसके जरिए से आपने बताना है कि कौन सा फोल्डर या कौन सी फाइल या कौन सी लोकेशन को हम शेयर करवा रहे हैं क्लाइंट्स के लिए। ठीक है, तो ये आपने बताना है। और अगर आपने बहुत ज्यादा चीजें या एक्स्ट्रा चीजें करनी है, तो फिर आप पब्लिक कंटेंट टी को यूज करेंगे, सांबा शेयर टी को यूज करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है जी। टू सेट द प्रोपिगेट सांबा कॉन्टेक्स्ट टाइप यूज द फॉलोइंग 2 कमांड्स। आप 2 कमांड्स को आपने यूज करना है। एससी मैनेज सिक्योरिटी इनहेंस लिनक्स को मैनेज करो, क्या करो जी, एफ कंटेंट कॉन्टेक्स्ट, ये एक पैरामीटर है, और इसके जरिए से क्या करो, अपेंड कर दो एक नई रूल को, एक नई कॉन्फ़िगरेशन को। ठीक है जी। हाइफन साइन टी टर्म, इसके जरिए से सांबा शेयर टी। ठीक है, ये वो ऊपर जो आप लोगों से अभी बात हुई थी कि अगर आप चाहते हैं कि सांबा का वो जो लोकेशन है, वो उसकी इंफॉर्मेशन दे दी जाए ऐसी लिनक्स को, ताकि वो जो यूजर्स आ रहे हैं उनके साथ इंटरेक्शन होते हुए लिनक्स के वो जो प्रॉब्लम है वो ना आए। तो उसके लिए आपने सांबा शेयर टी कर दिया, आपने बता दिया कि जी हम सांबा के लिहाज से इसको शेयर कर रहे हैं, और डबल कोटेशन के अंदर या डबल कोट के अंदर आपने ये लिख दिया। अब यहाँ पर आपने जो सांबा शेर है वो लिखना है। ठीक है, ये एज इट इज आपने लिखना है, और आगे आपने बिल्कुल इसी तरह से जैसे आपको ये चीजें बताई जा रही हैं ये ऐसे ही लिखनी है। इससे आपको फायदा होगा। फायदा क्या होगा कि आप जो कुछ भी सांबा के लिहाज से शेयर करेंगे ना, वो सारा कुछ शेयर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और ये वो लेबल है बेसिकली। ठीक है, सांबा शेयर ये वो लेबल है कि जिसके जरिए से आइंदा कोई बंदा यूजर वगैरह जो है ना वो इसको एक्सेस कर पाएंगे। रीस्टोर कॉन, रीस्टोर कॉन हाइफन साइन आर हाइफन साइन बी सांबा शेयर, ये दूसरी कमांड है जो आपने लिखनी है। अब हम आ जाते हैं कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, और इसको जरा देख लेते हैं। ये 2 कमांड्स हैं, और ये सर्वर साइड पे हो रही हैं अभी, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, एज अ रूट यूज, सबसे पहले आपने रूट यूजर के तौर पे लॉग इन करना है और यूज करनी है ये वाली कमांड जो मैंने आपको बता दी। और उसके बाद आपने हाइफन साइन रीस्टोर कॉन करके लेबल जो है, नया लेबल जो एस एम बी शेयर आपने बनाया है,
इसको जो है ना वो इनेबल कर देना है। ठीक है जी। तो ये दो काम, छोटे से काम आपने करने हैं। सांबा एडवांस ऑथेंटिकेशन ऑप्शंस भी आपके पास अवेलेबल हैं, आप इनको यूज कर सकते हैं। इनको मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, इनमें से चंद एक आपके काम के हैं। जैसे सिक्योरिटी इज इक्वल टू, अगर आप शेयर कर देते हैं ना, ये एक पैरामीटर है, ठीक है। ये आप यूज कर सकते हैं। कहता है जी जब आप सिक्योरिटी इज इक्वल टू शेयर करते हैं ना, तो इसमें क्या होता है, व्हेन यूजिंग दिस ऑप्शन अ यूजर डज नॉट नीड टू सेंड यूजर नेम एंड पासवर्ड टू अ शेयर बिफोर कनेक्टिंग टू इट। कहता है जी कि अगर आप सिक्योरिटी शेयर कर देते हैं ना, तो फिर यूजर जो है ना, उसको यूजर नेम और पासवर्ड देने की जरूरत नहीं रहती इसके ऊपर सांबा पे। यू कैन सेट इट अप सो दैट अ यूजर हैज टू एंटर अ पासवर्ड बिफोर कनेक्टिंग। कहता है जी कि आप इसको सेटअप कर सकते हैं, ठीक है, और ताकि यूजर जो है ना वो पासवर्ड और यूजर नेम के जरिए से कनेक्ट हो। However, this would be a share level password that is used by every user connecting to the share। कहता है जी कि इसका फायदा क्या होता है। अ, अच्छा जी, यहाँ पर समझाया ये जा रहा है सिक्योरिटी इज इक्वल टू, अगर शेयर कर दिया जाता है तो वो यहाँ पर ये कह रहा है कि फिर क्या होता है कि जो फाइल्स आप शेयर करना चाह रहे हैं ना, उन पे सांबा के जरिए से अगर कोई यूजर आता है तो उसको यूजर नेम पासवर्ड एंटर करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन वो कहता है कि आप इसको चेंज कर सकते हैं। यानी कि शेयर पे अगर आप करते हैं तो यूजर नेम और पासवर्ड देने की लोगों को जरूरत नहीं होती। ऐसी फाइल्स होती हैं कुछ कि जो आप कहते हैं कि बस कोई भी जो यहाँ पर बंदा है, उसको अगर कोई आप चाहते हैं कि इंफॉर्मेशन है जो आप चाहते हैं कि वो बेशक देखे, उसको यूज करे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो वो ऐसा डाटा जो आप मतलब स्टैटिक है, जैसे कोई कंपनी की इंफॉर्मेशन है, कॉन्टैक्ट अस का पेज है, कोई इस तरह की चीज है, तो वो तो आप चाहते हैं कि हर बंदा ही देख ले, तो उसके लिए किसी को कोई यूजर नेम पासवर्ड की जरूरत नहीं है। तो इस तरह का अगर कुछ डाटा है तो आप उसकी सिक्योरिटी इज इक्वल टू क्या करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है। लेकिन ये आपने देखना है कि वैल्यूएबल डाटा अगर है तो वो ऐसा ना हो कि आप उसकी सिक्योरिटी को शेयर कर दें, तो ऐसा नहीं करना आपने। देन है जी सिक्योरिटी यूजर, दिस इज द डिफॉल्ट सिक्योरिटी ऑप्शन। ये आपका सिक्योरिटी इज इक्वल टू यूजर जो है वो डिफॉल्ट ऑप्शन होता है, वेयर अ यूजर मस्ट लॉग इन टू शेयर बिफोर गेटिंग एक्सेस। कहता है जी कि ये डिफॉल्ट ऑप्शन होता है जिसमें पहले यूजर को लॉग इन होना पड़ता है, और तब जाके सांबा सांबा यूजर को लॉग इन होना पड़ता है, और फिर वो जो शेयर है उसको एक्सेस कर सकता है या यूज कर सकता है, और ये बाय डिफॉल्ट आपको मिलता है। Then I security domain. This option works if your Samba server has been added to a Windows domain. तो ये अगर एक्टिव सर्विस डायरेक्टरी या विंडोज डोमेन की तरफ आप चले जाते हैं तो तब आपको इसकी जरूरत होती है। सिक्योरिटी सर्वर, दिस ऑप्शन यूजेस एन एक्सटर्नल सर्वर टू हैंडल सांबा ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट। वो कहता है जी कि समटाइम्स आप चाहते हैं कि आपके सर्वर के ऊपर ना सांबा की जो यूजर नेम अकाउंट है वो ना पड़े हों, किसी और सर्वर पे पड़े हों। तो अगर आप ये चाह रहे हैं कि कोई एक और एक्सटर्नल सर्वर हो और उसके ऊपर पहले रेफर किया जाए, वहां से होके आपके वो शेयर्स तक पहुंचे, तो तब आप लोग सिक्योरिटी इज इक्वल टू सर्वर कर सकते हैं। और एडीएस है लास्ट में, ये एक्टिव डोमेन, एक्टिव जो डायरेक्टरी डोमेन है उस पे अगर आप काम कर रहे हैं विंडोज में, तो फिर आप लोग इसको यूज कर सकते हैं, जिसका इतना कोई खास हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो एक्सेसिंग सांबा शेयर, इसको हम देखने जा रहे हैं। मैं डायरेक्टली आऊंगा कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, और इसमें जो बातें लिखी हुई हैं वो वहीं पे आपको समझाऊंगा। इसमें एक चीज थोड़ी सी हम लोगों को यहाँ से समझनी है, और वो ये है कि when putting a Samba share on etcfs tab, you will also need to include the username and password required to gain access to the share। अब वो कहता है जी कि आपने ना एक etcfs टैब के नाम से फाइल है उसको ओपन करना है, ठीक है। ये तो पुरानी बातें हैं जो हम लोगों को ऊपर पता है कि हम लोगों ने ये कमांड यूज करनी है, एसएमपी क्लाइंट हाइफन साइन एल, और आगे अपने होस्ट का नाम बता देना है जो भी हमारे सर्वर का नाम है, ठीक है। एंटर दबाएंगे और
ये तो खैर हमें उस पे सर्वर पे सारी इंफॉर्मेशन नजर आ रही थी, ये वो वाली इंफॉर्मेशन है जो हमें नजर आएगी सर्वर पे, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने मेन काम की तरफ। कहते हैं जी माउंटिंग द सांबा शेयर इनटू लोकल फाइल सिस्टम इज कॉमनली यूज्ड ऑप्शंस। हाँ, ये वो बात हो रही थी कि जब मैंने आपको कहा था कि सांबा के ऊपर जब तक आप एससी लिनक्स को कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे ना, तो आपको ये डिटेल्स नहीं मिलेंगी, ठीक है। लेकिन जब आप उसको कर लेंगे तो आपको ये डिटेल्स भी मिलना शुरू हो जाएंगी, क्लाइंट साइड पे भी और सर्वर साइड पे भी। तो ये वो वाली कॉन्फ़िगरेशन है, उसकी चेकिंग है कि क्या आपको नजर आ रहा है या नहीं आ रहा। और ये वो जगह है जहाँ पे एंटर रूट पासवर्ड की जगह पे आपने 2 दफा एंटर दबाना है, ठीक है। तो ये वो वाला उसका एक स्क्रीनशॉट या एक सिनेरियो आपको दिखाया जा रहा है। और यहाँ आते हैं, माउंटिंग द सांबा शेयर इनटू लोकल फाइल सिस्टम इज कॉमनली यूज्ड ऑप्शन। कहता है जी कि सांबा के ऊपर जो भी शेयर करवाया जा रहा है ना, वो लोग आमतौर पे अपने फाइल सिस्टम पे, लोकल फाइल सिस्टम पे, क्लाइंट के फाइल सिस्टम पे माउंट करने की कोशिश करते हैं, शेयर करने की या अपने पास लेके आने की कोशिश करते हैं। यू कैन आइदर डू दिस मैनुअली बाय यूजिंग द माउंट कमांड, या फिर आप उसको ETCFS टैब के अंदर भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं कि माउंट करवाने के लिए हमें सिंपल माउंट की कमांड लिखनी पड़ती है, और ETCFS टैब के लिए फिर हम लोगों को ETCFS टैब को ओपन करके वहां पर कुछ इंफॉर्मेशन को ऐड करना पड़ता है। तो कहता है जी यू विल नीड टू इंक्लूड द यूजर नेम एंड पासवर्ड रिक्वायर्ड टू गेन द एक्सेस शेयर। कहता है अगर आपने ETCFS टैब के जरिए से ना सांबा शेयर्स को करवा रहे हैं, ठीक है, तो फिर आप लोगों को क्या करना होगा, आपको यूजर नेम और पासवर्ड्स भी बताने पड़ेंगे ताकि पता लगे कि ये यूजर है, उसका ये पासवर्ड है। बिकॉज दिस इज टिपिकली नॉट इंफॉर्मेशन री readable by just anyone in ETCFS tab. You can use a credential file instead of the name and password. तो वो कहता है जी कि आपने एक क्रेडेंशियल फाइल जो है ना, वो यूज करनी है, क्रेडेंशियल के नाम से रख लें या किसी भी और नाम से रख लें। तो उस फाइल के अंदर ये वाली इंफॉर्मेशन या जो आप यूजर नेम और पासवर्ड मतलब करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, वो आप लोगों ने उसमें ऐड कर लेने हैं, ठीक है। ताकि जो सांबा का सर्वर पे जब कोई क्लाइंट आता है तो वो अपना नाम लिखे पहले क्लाइंट का और फिर वो पासवर्ड दे, तब वो उसको एक्सेस कर सके। ओके। To do this, first create the credential file and store it in secure place that's not accessible to all users. अब वो कहता है जी आपने इसमें क्या करना है, क्रेडेंशियल के नाम से एक फाइल बनानी है और उसको ऐसी जगह पे रखना है जिसको वो हर एक को बताते नहीं फिरना, यानी कि आपने छुपा के रखना है और हर एक की एक्सेस ना हो। तो यू नीड टू स्पेसिफाई यूजर एंड पासवर्ड फॉर ईच सांबा यूजर इन द क्रेडेंशियल फाइल। अब वो कहता है जी आपने जो क्रेडेंशियल फाइल बनाई है उसके अंदर आपने इस तरह से यूजर नेम और पासवर्ड दे देने हैं। कहता है जब आपने क्रेडेंशियल फाइल बना ली, यू कैन एंटर अ लाइन इन ETCFS टैब, वो इनडायरेक्ट मैपिंग वाली, ठीक है। टू माउंट Samba share, to refer the share you will need to use the server share format following। ये आपके सर्वर का नाम है, ठीक है। शेयर, क्या शेयर करवा रहे हैं, डेटा सांबा, ठीक है। डेटा सांबा के नाम से कुछ फोल्डर्स हैं, वो हम शेयर करवा रहे हैं किसके जरिए से, CIFS। यहाँ पर आपको याद होगा पहले जब हम लिखते थे तो यहाँ पे हमारे सर्वर का नाम होता था, उसमें से क्या शेयर करवा रहे हैं वो होता था, और उसके बाद होता था यहाँ पे MFS। तो यहाँ पर अब क्या है, CIFS प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो CIFS है कॉमन इंटरनेट फाइल सिस्टम। और यहाँ पे हम बता रहे हैं कि किधर यूजर नेम पासवर्ड्स वगैरह पड़े हैं, तो हमने कहा है जी क्रेडेंशियल्स कहाँ पर पड़े हैं, रूट के अंदर जाके क्रेडेंशियल्स के अंदर पड़े हुए हैं, तो यहाँ से ये यूजर नेम पासवर्ड उठाएगा, ठीक है जी। और 0 0 वही है, वो जो हम लोगों ने पढ़े थे कि अगर एरर आता है तो बार बार वार्निंग ना दे, वेट कर ले उसका, ये वो चीजें हैं, ठीक है। ओके। कहते हैं जी अब आपने क्या करना है, ओके। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि जी सांबा शेयर को कैसे एक्सेस करेगा एक क्लाइंट अपने कंप्यूटर पे। तो सबसे पहले वो हम लोग ऊपर कंक्लूड कर रहे हैं, स्टेप्स के अंदर लेके आ रहे हैं इन चीजों को। तो ऊपर वाली थ्योरी जो है वो कंप्लीट हो गई। अब हम लोग इसको क्लाइंट के हवाले से जो चार हमने मेन काम करने हैं ना, या जो मेन कॉन्फ़िगरेशन है क्लाइंट साइड की, वही है। और उसमें हमने क्या करना है, अपने क्लाइंट के कंप्यूटर से SMB क्लाइंट लिखना है
-l लॉग इन करवा रहे हैं, आपके जो भी सर्वर का नाम है वो आपने यहाँ पे दे देना है। ठीक है, सांबा शेयर, सांबा सर्वर का नाम, एंटर दबाना है। फिर आपने क्या करना है, ETCFS टैब को ओपन कर लेना है। ठीक है, और उसके अंदर जाके ये वाली लाइन ऐड कर देनी है। और आपने क्या कहा है, आपने कहा है जी कि सांबा शेयर सांबा फाइल्स, सांबा सर्वर के ऊपर जो सांबा फाइल्स पड़ी हुई हैं यहाँ पर, ये सॉरी, उनको आप वहां से उठाओ। जो भी यहाँ पर मतलब शेयर करवाई जा रही हैं वो आप वहां से उठाओ। अ, एक मिनट, एक तो यहाँ पर ये देख लें सांबा शेयर। ठीक है, और हमारे सांबा सर्वर का नाम, ये सांबा फाइल्स। ठीक है, ये हम लोग शेयर करवा रहे हैं सांबा फाइल्स को। ठीक है, ये देखें सांबा सर्वर का नाम, यहाँ पर जो भी आपके सांबा सर्वर का नाम है, और सांबा फाइल्स, ये मतलब वो जो आपने शेयरिंग का नाम रखा है ना, वो है। ठीक है, और कहाँ पर ले आओ, जो भी मतलब सांबा के जरिए से शेयर किया जा रहा है वो कहाँ पे ले आओ, मेरे कंप्यूटर के अंदर, क्लाइंट के कंप्यूटर के अंदर उसको माउंट करवा दो सांबा में। ठीक है, ओके, फिर क्या करो जी, किसके जरिए से लेके आओ, CIFS के जरिए से। क्रेडेंशियल्स क्या है, कहाँ पर पड़े हुए होंगे, सॉरी सॉरी, ये अभी भी हम जो काम कर रहे हैं ये हम सर्वर पे काम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ना इसने कुछ चीजों को थोड़ा सा मिक्स किया हुआ है, तो ये समझिएगा। ये पहला पॉइंट जो है ना वो आपने क्लाइंट मशीन पे करना है, SMB क्लाइंट -l और अपने उसका नाम एंटर दबाएंगे, तो आपके सामने ना वो एक प्रॉम्प्ट दे देगा, जैसे यहाँ पे दी हुई है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये इस तरह की, तो वो आपको कहेगा एंटर पासवर्ड। ठीक है, अब रूट नहीं आएगा क्योंकि आप अगर क्लाइंट पे हैं। फिर आप यहाँ, सॉरी, पहले आपसे यूजर नेम पूछेगा, एंटर यूजर नेम। ठीक है, तो आप यूजर नेम देंगे, जैसे लिंडा था, लूरी था, और एक कोई और था, तो आप कोई नाम दे देंगे। फिर वो आपसे पासवर्ड मांगेगा, आप पासवर्ड देंगे, एंटर दबाएंगे, तो आप लॉग इन हो जाएंगे। ठीक है, सांबा के क्लाइंट के तौर पे। अब वो जो अगली दो बातें बता रहा है ना, ये 2.2 और 3, ये वो बता रहा है सर्वर पे करने वाले। ठीक है, तो ये आपने सर्वर साइड पे करने हैं कि ETCFS टैब विद एन एडिटर, और वहां पर आपने बताना है जी कि आप क्या शेयर करना चाह रहे हैं। ठीक है, कहाँ पर वो चीजें चली जानी चाहिए, और क्रेडेंशियल्स कहाँ पे पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें, और क्रेडेंशियल फाइल के अंदर आपने यूजर नेम और पासवर्ड देना है। तो ये जो थर्ड और फोर्थ पॉइंट आपको नजर आ रहा है ना, ये बेसिकली सर्वर साइड पे हो रहा है। और उसके बाद वो कहता है जी आपने क्लाइंट साइड पे दोबारा आना है, और माउंट ए करना है कि माउंट करा दो सारा कुछ जो कुछ भी है पड़ा हुआ। ठीक है, तो वो आपको सारे का सारा जो भी ETCFS टैब के अंदर आपने बताया था कि माउंट कराओ, यानी कि यहाँ पर सांबा फाइल्स के अंदर जो भी आपने पाथ बताया था उसमें जो भी चीजें पड़ी हुई होंगी वो माउंट हो जाएंगी। ठीक है, और जिस भी लोकेशन का आप कहेंगे वहां पर ये बेसिकली माउंट हो जाएंगी। तो ये बेटा तरीका है इसका। और क्लाइंट साइड पे अगर सपोज आपका क्लाइंट जो है वो लिनक्स का भी है, और उस पे आपने सांबा कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो फिर भी आपको यही स्टेप्स लेने पड़ते हैं। और अगर आपका वो है विंडोज बेस्ड है, तो फिर आप ये कमांड तो टर्मिनल या उससे कमांड प्रॉम्प्ट से लिखेंगे, आपसे यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा, और उसके बाद आपको जब आप माउंट करवाएंगे तो चीजें आपके पास आ जाएंगी। ठीक है, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लिहाज से हम ये चीजें नहीं सीख रहे, बल्कि हम लोग ये कमांड लाइन इंटरफेस के लिहाज से चीजें सीख रहे थे। तो यहाँ तक था जी आपका सांबा की कॉन्फ़िगरेशन। सांबा की कॉन्फ़िगरेशन में को बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी चीज़ें नहीं है, बस एक तरफ सर्वर है, और एक तरफ क्लाइंट है। सर्वर के ऊपर बस ऐसी लिनक्स हमें एक्स्ट्रा करनी पड़ती है। तो ये एक दो कमांड्स हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। और मेन जो चीज़ें हैं वो यही हैं कि सिक्योरिटी के आपको कुछ मोड्स अवेलेबल हैं, जिसमें शेयर,
और यूजर, ये दो ज्यादा यूज होने वाले हैं, या तीसरा सर्वर। तो ये तीनों आपको अच्छे तरीके से समझ होने चाहिए। और फर्दर क्लाइंट साइड पे क्या करना है उसकी आपको समझ होनी चाहिए, और इसमें जो दूसरा और तीसरा पॉइंट है इनका क्या मकसद है, इन चीज़ों की आपको समझ होनी चाहिए जी। ठीक है, होप सो आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग जरूर पूछ सकते हैं।